वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय। परमात्मा की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित समस्त विज्ञ सुधी श्रोता महान भाव तथा निर्मल स्वार्जन श्रद्धा सुनपा माता बहनों, परमात्मा के विभिन्न नाम रूपों में जो लीला है, लयन लात लीला जिसको माया कहते हैं, उस माया या लीला का जो अधिनायक है, महापुरुष है, उस लीला पुरुषोत्तम के श्री चरणों में हम आप सभी श्रद्धा सहित प्रणाम करें और मन को एकाग्र करने के लिए हम आप सभी मुक्त कंठ होकर के उच्चारण करें। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हरि की शरण में ही हमको आपको सुख मिलता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ऐसे ऐश्वर्य के धनी, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, आर्त को भयमुक्त करने वाले ऐसे दीनानाथ दीन बंधु भगवान, जिनकी महिमा का गान कथा के माध्यम से, जिसे हम लोग अमृत कहते हैं, उसका पान कर रहे हैं, ये भगवान की ही कृपा है। आप लोगों ने अभी हमारे पूज्य चरण श्री आचार्य कृष्ण मुरारी जी शुक्ल से चर्चाएं सुनी। आइए मैं भी यथामति के अनुसार जो संतों ने प्रसाद रूप में मुझे दिया है, मैं उसका वितरण करूं। सब लोग प्रभु का चिंतन करते हुए, प्रभु की झांकी को अपने मन मंदिर में देखते हुए मस्ती के साथ बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे, तभी आनंद आएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
लीलाओं का रसपान हो रहा है और कथा उन्हीं को अच्छी लगती है जो अपने को श्री हरि का वियोगी समझते हैं। कथा विरह को दूर करने वाली होती है। कथा वियोग में योग पैदा करती है। कथा हमारे आपके समस्त प्रकार के जो कलमश हैं उनको दूर करती है। समस्त पापों का समन करने की सामर्थ्य है भगवान का नाम। इसलिए भगवान की जो परम मंगलमयी कथा है, जिसमें अभी समुद्र मंथन की कथा को सुना, अमृत देवताओं को भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके प्रदान किया। इसी अष्टम स्कंद में बलि वामन चरित्र की भी कथा आती है और इस कथा पे थोड़ा सा प्रकाश इसलिए मैं डालना चाहता हूं कि हमारा आपका जो पावन नगर है वो माँ भगवती भागीरथी सुरसरी गंगा जी के तट पर है और गंगा जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, इसलिए इस कथा को जरूर थोड़ा सा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। महाराज जी परीक्षित जी भी कथा सुन रहे हैं तो गंगा जी के किनारे, और हम आप जहाँ बैठे वहां कहाँ बैठे बोलो, गंगा के किनारे। कितना सौभाग्य है। हमारे यहाँ पुराणों में कहा जाता है गंगा दर्शनात् मुक्ति। जो केवल गंगा का दर्शन कर ले समझ लेना कि समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। पद्म पुराण में व्यास भगवान लिखते हैं कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। जो केवल गंगा गंगा का नाम ही उच्चारण कर लेते हैं, गंगा के नाम के उच्चारण से कितना फल है, कितना प्रभाव है। व्यासी लिखते हैं केवल गंगा नाम उच्चारण कर लेने से 400 कोस तक के पाप भाग जाते हैं। योजना नाम सतैरपि, सत मान्य 100 योजन, एक योजन 4 कोस का होता है। 400 कोस तक के पाप भाग जाते हैं। ऐसी माँ मेरी गंगाएं हैं। अब हैं कौन ये गंगा जिनके लिए कहा जाता है विष्णुपादाब्ज संभूते, विष्णुपादाब्ज संभूते गंगा त्रिपथगामिनी धर्मं द्रवेति विख्यातम पापम में हर जाह्नवी। पापों को दूर करने वाली जाह्नवी मैया गंगाएं हैं। ये हैं कौन बोले विष्णुपादाब्ज संभूते। भगवान श्री हरि नारायण के चरणों का यह पावन सलिल है, पादोदक है। गंगा समस्त अंगों के तापों को दूर कर देती हैं, पापों को दूर कर देती हैं। जब ताप पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं तो मानव परमानंद में पहुंच जाता है। या यूं कहिए परमानंद का ही स्वरूप है राम, परमानंद का स्वरूप है घनश्याम। परमानंद को ही हम शिव कहते हैं और परमानंद को ही हम समस्त शक्तियों मान करके नमन करते हैं। इसलिए माँ गंगा गंगा है। गंगे सकल मुद मंगल मूला। समस्त मुद आनंद मंगल की मूल है कौन माँ गंगा। गंगे सकल मुद मंगल मूला सब सुख करानी हरणी सब तूला। गंगे सकल मुद गंगे सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरणी सब तूला।
अंग सकल। बोली गंगा महारानी की। जय। भगवान विष्णु के चरणों से ये पावन चरणोदक किसने लिया है? जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्हें विधि ब्रह्मा कहा जाता है। और कब लिया? भगवान का जो भी अवतार हुआ, उस अवतार के कारण तो अनेक हैं, लेकिन सर्वमान्य हल एक ही है। वही गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही गीता का भाव है। जब जब धर्म के ऊपर आसुरी शक्ति अपने बल का दुरुपयोग करती है, संतों को जब भय प्राप्त होता है, सज्जनों को जब कष्ट दिया जाता है, जब दीन हो करके भक्त भगवान के लिए आर्तनाद करते हैं, तो मेरा जगदीश किसी न किसी विग्रह को लेकर के संसार में अवतरित होता है और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही श्री गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब किसी सज्जन को धन प्राप्त होता है, जब किसी सदाचारी को बल प्राप्त होता है, जब किसी महापुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान के माध्यम से दूसरों के हृदय के तिमिर को दूर करने का सतत प्रयास करता है। और किसी सज्जन को जब धन मिलता है तो परोपकार करता है, बल अच्छा मिलता है, पद अच्छा मिलता है तो परोपकार करता है। और जो प्रभु के द्वारा दी हुई सामर्थ्य का जब कोई दुरुपयोग करता है, तो उसी को असुर कहा जाता है। सुर उसको कहा जाता है जो दूसरों की रक्षा करता है। देवताओं का दैत्यों का तो हमेशा से युद्ध चलता रहा है। जिस समय सागर मंथन के बाद में देवता अमर हो गए और बलि की सेना जब परास्त हो गई, यहां तक लिखा है, भागवत में व्यासी लिखते हैं कि सारे के सारे असुर जब समाप्त हो गए, गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए को जीवन देने की कला गुरुदेव शुक्राचार्य जी को आती थी। जब पुनर्जीवन मिला बलि को और बलि से कहा गया, चलो तुम्हारा तो ऐश्वर्य चला गया, स्वर्ग तो देवताओं के अधिकार में चला गया, तुम्हारे साथ छल हुआ है। बलि ने कहा, गुरुदेव बिना साम्राज्य प्राप्त किए हुए मैं अपने सदन वापस नहीं जाऊंगा। गुरुदेव की ही देख रेख में बलि ने 6 महीने सागर के किनारे नारायण कवच सिद्ध किया। नारायण कवच। और जब नारायण कवच सिद्ध हो गया तो सुखदेव भगवान कहते हैं, इतना तेज, इतनी ऊर्जा, इतना बल, इतना सौंदर्य, इतना आकर्षण उस बलि में भगवत कृपा से प्राप्त हो गया कि बलि उस तेज को लेकर के जिसमें स्वर्ग में गया, तो उसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं सका। अपना अपना स्थान छोड़ करके सारे देवता खड़े हो गए और बलि स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः अभिषिक्त हो गया, बैठ गया। देवता वहां से भयभीत होकर के पर्वत की कंदराओं में जाकर के आश्रय ले लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक दिन की बात है, कश्यप जी महाराज अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर आए और अदिति ने जिसमें अपने पति को देखा, पूजा की, वंदना की, उच्च आसन पर बैठाला, जो कुछ कुटिया में कंदमूल फल थे वो सेवा में रख दिए,
अब पति का भी तो कर्तव्य है कि पत्नी ने तो अपना कर्तव्य निभाया है। कश्यप जी पति हैं, अपनी पत्नी से कहा प्रिय तुम उदास हो, कौन सी चिंता है? देखिए नारी को क्यों हमारे यहाँ वरीयता दी जाती है, नारी को शक्ति क्यों कहा जाता है, नारी का सम्मान क्यों किया जाता है? आप देखिए भागवत में, क्योंकि वो माँ कभी प्रसन्न नहीं रह सकती जिसके बालकों को कष्ट हो। लेकिन अदिति ने क्या कहा, आप जैसा पति और देवता जैसे जिसके लाल हो, मुझे कोई कष्ट नहीं है। नारी वही है जो अपने वाक्य से अपने पति के चित्त को उद्वेलित न करे। नारी वही है जो अपने पति के हृदय की शांति को भंग न करे। आज कश्यप जी ने फिर कहा प्रिय कोई तो कारण है। तब कहा महाराज जी मैं माधी हूं, मेरे सारे बेटे पर्वत की कंदराओं में छिप करके जीवन जी रहे हैं, उनका स्थान चला गया है। तब कश्यप जी ने बहुत बढ़िया मंत्र दिया। कश्यप जी ने कहा इसके लिए तो हमको आपको परमात्मा का आराधन करना चाहिए, क्योंकि जब उसकी कृपा होती है, जब उसकी दया होती है, तभी जीव को भौतिक सुख भी मिलते हैं और मुक्ति भी मिलती है, नहीं कष्टों का अंत भी होता है। पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के फाल्गुन के महीने में एक व्रत किया है, उस व्रत का नाम है व्रत। भूमि पर विश्राम करना, पै का आहार करना, ठाकुर जी की आहरनिश चिंतन में अपना समय दे देना, 16 प्रकार से भगवान की पूजा करना, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना है। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का अनवरत जाप किया। भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के नारायण ने जिस समय दर्शन दिया। आज हम लोगों को भगवान मिलते नहीं, किसी से पूछो भगवान मिलते हैं, कहते हैं कहां मिलते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कश्यप आदित्य की तरह भगवान को बुलाते नहीं। हमारे आपके पास में धैर्य नाम की तो कोई वस्तु रही नहीं गई। हम लोग तो तत्काल ही फल अपने हाथ पर पाना चाहते हैं। धैर्यता के साथ, संयम के साथ, लगन के साथ, भावना के साथ अपने भाव के मंदिर में भगवान को बैठाल करके जो पूजा करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए कि हमें प्रभु मिलेंगे। लेकिन हमारा संकल्प ही नहीं अच्छा है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, हम पे रीझेंगे या नहीं रीझेंगे। तो भगवान भी सोचते हैं जब तू अभी दुचित है तो हम तेरे पास कैसे आएंगे। संकल्प ये होना चाहिए कि मेरा ईश्वर मेरा है, मुझे अवश्य ही दर्शन देगा। धर्म के मार्ग पर अग्रसित हो जाइए, हरि का नाम जो प्रिय लगता हो उसका उच्चारण होना चाहिए, परमात्मा तो तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसा मैंने संतों से भी सुना है, पुराणों का जब अवलोकन किया तो उसमें भी मैंने पढ़ा है, मानव को भगवान मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे आपके पास भी प्रभु को देखने वाली दृष्टि नहीं है। हम लोगों ने दृष्टि ही अपनी अपनी खराब कर ली है। यदि हमारी आपकी दृष्टि अच्छी हो जाए तो इस सृष्टि में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं रही, इतनी इच्छाओं का हम दास बन गए हैं, भोग ही हमारा सर्वोपरि संकल्प हो गया है, परमात्मा से योग के बारे में कभी कल्पना भी नहीं करते। तो क्या ठाकुर जी मिलेंगे? देख लो ना, 15 दिन का व्रत किया, कश्यप और आदित्य ने भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? श्यामा बदातो जसराज कुंडल, श्यामला रंग है भगवान का, पीतांबर पहने हैं,
जलयुक्त मेघ हम आपने देखे होंगे, खूब देखे, जिनमें जल होता है वो बादल वर्षा हो जाए और उसके बाद में घटाएं जो गिरती हैं कितनी मनोरम लगती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन बादलों में जल माने जीवन है। जो दूसरों को जीवन देने जानते हैं, देना जानते हैं, वही तो घनश्याम हो सकते हैं। और जिन बादलों में जल ही नहीं है उनका कोई भी अस्तित्व तो नहीं है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया है, भगतिहीन नर सोहई कैसा। भगवान के प्रति जिसका अपनापन नहीं है, लगाव नहीं है, सद्भाव नहीं है, या ये भाव नहीं कि भगवान हमारे हैं, तो बोले संसार में है तो शोभा तो प्राप्त करता है, लेकिन कैसी शोभा, व्यंग है। भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, सोहई कैसा। कैसा सोहायवान होता है, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति से शुष्क अगर मानव जीवन है, भले ही कोई सोचे हम लौकिक चमक दमक में बहुत आगे हैं, लेकिन भगवान बहुत भावन शंकर कहते हैं, पार्वती जी शोभायमान तो है लेकिन है बेकार, जिसमें दूसरों का हित करने की प्रवृत्ति न हो, दूसरों की रक्षा करने का भाव न हो, दूसरे के सम्मान बढ़ाने की प्रवृत्ति न हो, वो मानव मानव नहीं है। बिनु जल बारिद, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, भगतिहीन नर सोहई। बिना भक्ति का मानव जीवन कैसा। जैसे सब्जी बनाती हैं आप सभी माता बहन, खूब देसी घी भी डालो और भी जो गुड़वत तेल है उसको भी डालो, हींग जीरा भी डालो, मसाला भी डालो, और उसमें राम रस न डालो। बताओ सब्जी अच्छी लगेगी? कुछ तो कहो हाँ या ना। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। आज कश्यप और अदिति की भक्ति देखें आप, भगवान श्यामला वदन, पीतांबर पहने, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, वक्षस्थल पर भृगु के द्वारा दिया हुआ चरण चिन्ह है, अधर पर मुस्कान है, जिनका दर्शन करके ही आनंद आ गया। दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। आज आनंद ही आनंद है कश्यप। भगवान कहते हैं वरदान। कश्यप बड़े चतुर है, अदिति माता बहुत चतुर है। कश्यप जी ने ये नहीं कहा कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, जैसे मनु शत्रुपा जी ने नैमिषारण्य की तपस्थली में गोमती के किनारे जब श्री राघव का और मैया वैदेही का दर्शन किया था, तब ये कहा था, चाहूं तुम ही समान सुत,
प्रभु संत कवन पुराओ। लेकिन भागवत में कश्यप जी ये नहीं कहते आप जैसा, ये कहते हैं आप ही मेरे घर में उपेंद्र बन करके महाराज आए। छोटे इंद्र, उपेंद्र उपेंद्र, इंद्र नहीं बड़ा बेटा हमारा है, उससे छोटे बेटे आप मेरे बन जाएं और मेरे बेटे का खोया हुआ साम्राज्य आप हमारे बेटे को दिलवाएं। भगवान कब रिझते हैं। मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि जो मन में हो भगवान से वही कहो, मिथ्या भाषण न करो। 9 दिन व्रत मां दुर्गा के आरती जबकि नहीं मांगते धन और ना चांदी ना सोना, हमसे मांगे। आप सुनाओ ना, सबको याद है, एक छोटा सा कोना। और अगर कहीं कुछ नहीं मिला, बेकार व्रत हो गए, हम तो लौंग खुटक के रही या रहे। अरे मां से जो तुम्हें चाहिए वही मांगो, गोविंद से जो तुम्हें चाहिए उनसे वही मांगो, क्योंकि तुम्हारे मन में संकल्प बनेगा उससे पहले ही वो समझ लेते हैं कि भक्त क्या चाहता है। लेकिन हम तो दूसरों की वंदना, दूसरों की बनाई हुई आरती, लकीर के फकीर हैं जो सब गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। ये भी तो सोचो, ये आरती एक परमहंस संत ने बनाई है। चाहे ओम जय जगदीश्वर हो, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए था, केवल भगवान से प्रेम था। हमको आपको अच्छा पुत्र भी चाहिए, अच्छी बहू भी चाहिए, मकान भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, राशन भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, तो क्यों न सीधे सीधे भगवान से मांगो कि हमें ये चाहिए। भगवान तुम्हारी हमारी सुनेगा। लेकिन हम व्रत तो रहते हैं किसी संकल्प से और प्रार्थना करते हैं किसी भाव से। जब हमारे आपका संकल्प और भाव दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो मनोरथ कैसे सिद्ध हो पाएगा। कश्यप जी ने सीधे सीधे कहा, फिर में भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम्हें आवश्यकता है तो हम तुम्हारे लिए ऐसा संकल्प पूरा करने का वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं। और इधर नर्मदा नदी के किनारे पर बलि गुरु शुक्राचार्य जी की छत्र छाया में, आचारत्व में अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। क्योंकि पहले एक मर्यादा थी, है लोक मर्यादा, है लोक मर्यादा, जो 100 यज्ञ करेगा सुरराज हो के स्वर्ग का वह ताज धरेगा। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसे देवराज इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। अपने बल के प्रताप से, प्रभाव से बलि स्वर्ग के आसन पर आसीन था। लेकिन वो अपने गुरु जी की शरण में पहुंच करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। 99 हो चुके थे, 100वां प्रारंभ हो गया। कश्यप आदित्य ने कहा, प्रभु यही बेला है। ब्रह्मा जी भी यही स्तुति करते हैं, शंकर भी करते हैं, सारे देवता करते हैं। सभी ने भगवान से जब स्तुति की तो भगवान जो प्रकट हुए थे वो छोटे से बन गए बौना। बोलिए बामन भगवान की। अब बामन भगवान बने, एक तो अर्थ यह है कि भगवान बामन बने, क्योंकि ब्राह्मण को मांगना आता है। भिक्षा कौन लेता है? बोले ब्राह्मण। या सीधे सीधे ये कह दिया जाए बामन, यानी जिसके मन में संसार का कुछ राग है ही नहीं, जो अविकारी है, जहां कहीं कोई विकार ही नहीं। लेकिन भगवान बामन इसलिए बन गए क्योंकि भक्तों की अभिरुचि, भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान बामन बन गए। मांगने जाना पड़ेगा ना, है तो बामन।
संसार में हमारा आपका जो मन है वो वासनाओं से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए तो मन में अंधकार है। भगवान का जाति कर्म संस्कार होना, यज्ञोपवीत संस्कार होना, और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो कृष्ण मृगचर्म भूमि ने दिया, चंद्रमा ने पलाश का दंड दिया है, कौपिन देव माता आदित्य ने दिया है, सप्तऋषियों ने कुशा दी है, भिक्षा का पात्र कुबेर जी ने दिया है, सावित्री या गायत्री मंत्र भगवान भास्कर ने दिया, भगवान खड़ाऊ भी पहनते हैं, स्वर्ग ने छत्र भी दिया है, कमंडल भी मिला है इनको, और उस कमंडल में जल भी है। आज बामन भगवान बामन हो गए, यानी यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में जिस समय बामन भगवान चलते हैं बलि की यज्ञशाला की तरफ, महाराज सुखदेव जी कहते हैं जटिलम जटिलम वामनम रूपम माया माणवकम हरिं। जटिल शब्द का प्रयोग किया है, जिनका आदि मध्य अंत आज तक कोई जान नहीं पाया। जटिलम वामनम रूपम माया माणवकम हरिं। भगवान ऐसे हैं नहीं जैसे दिखाई दे रहे हैं, भगवान ने अपनी माया मानी अपनी इच्छा से अपने को ऐसा बना लिया है। सजलम कमंडलम छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। छत्र भी है, दंड भी है, और कमंडल में जल भी है। महाराज जी जा रहे हैं, बल की कि राजा बल के गए द्वारे, राजा बल के गए द्वारे, द्वारे भिखरिया बन के राम। अखिल ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले हमारे विश्व के नायक भगवान श्री नारायण हरि भिक्षा मांगने जा रहे हैं कि राजा बल के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम। राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम। राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम। भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम। राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम। गए द्वारे भिखरिया बन के राम। हाथ कमंडल और मृग चर्मा बगल में दंड दबाए। भगवान जा रहे हैं, छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पैर हैं, हाथ कमंडल और मृग चर्मा बगल में दंड दबाए। धीरे धीरे चलते चलते बलि की नगरिया आए। खुशियां हो मैं लोग लुगैया, खुशियां हो मैं लोग लुगैया। भिखरिया बन के राम, राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम। राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया
बन के राम, राजा बन के गए द्वारे हो भी करिया बन के राम। भिखरिया बन के राम, राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम, द्वारे होगी करिया बन के राम। दीनन पे रक्षा करते हैं यज्ञपति श्री बनवारी, भगवान तो रक्षा करते ही हैं। जाते शरण दयानिधि की, हरि बार बार बलिहारी, देखें लोग लुगैया सारे, सब देख रहे हैं भिखरिया बन के राम, राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम, राजा बन के द्वारे होगी बन के राम, के गए द्वारे हो भी करिया बन के राम। भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम, राजा बन के गए द्वारे हो, भिखरिया बन के राम, राजा बन के गए द्वारे हो भी करिया बन के राम, राजा बन के गए द्वारे हो भी करिया बन के राम, भिखरिया बन के राम। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। भगवान जिस समय नर्मदा नदी के उत्तर तट पर यज्ञ जहां चल रहा था, भगवान वहां पहुंच रहे हैं। मैंने निवेदन किया था, परमात्मा को देखने वाली दृष्टि अगर नहीं है तो परमात्मा सामने आ भी जाए तो हम आप पहचान नहीं सकते। इसलिए तो कहा जाता है, सो जाने ही जिह देहु जनाई। जब भगवान उस यज्ञशाला के शिविर में पहुंचे तो कोई कह रहा था भगवान सूर्य आ रहे हैं, कोई कह रहा था बहुत कोई तपस्वी आ रहा है, कोई कह रहा था कि ऐसा तो हमने तेज किसी में देखा नहीं, अलौकिक है। लेकिन ये कई महापुरुष यहाँ ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि यह कौन है। उनका नाम है श्री शुक्राचार्य जी महाराज। वो समझ गए कि यज्ञ चल रहा है, भगवान को यज्ञ में आना चाहिए, लेकिन इनका एक नियम है, इनका एक नियम है कि संतों को, सज्जनों को, देवताओं को ही ये सब कुछ देते हैं। इसका मतलब है कि मेरे शिष्य का साम्राज्य हाथों से जाने वाला है। और जैसे ही भगवान यज्ञशाला के पास में आ गए, बलि और बलि की पत्नी कितना सहृदय होंगे। सच बात तो जब मैं बलि का नाम लेता हूं तो इतना हृदय से आदर उसके लिए प्रकट होता है, क्योंकि इनके जो बाबा हैं वो प्रहलाद है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन के पुत्र बलि। तो प्रहलाद तो भक्त शिरोमणि ही, विरोचन भी धार्मिक स्वभाव का रहा, और बलि तो इतना बड़ा दानी आज तक कोई हुआ ही नहीं। देवताओं को अमृत पीने के बाद में अमृत तो प्राप्त हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति में पुरानी इस बात के प्रतीक हैं कि बिना अमृत पान के ही बलि अमर हो गया। आज भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, अनुष्ठान होता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। देवताओं की पंक्ति में खड़ा हो गया, और क्यों न हो जाए। भगवान के यहाँ
किसी वर्ण का सम्मान नहीं। भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहा हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। हमें क्या चाहिए? कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करे नाता। बलि ने भगवान से अपना संबंध बना लिया है। पत्नी विंध्यावली और स्वयं सोने के कलश में जल लाया, भगवान को उच्चासन पर बैठा लाया और चरण धोने लगा। कोई पहचान नहीं पहले से, इस रूप में कोई पहचान नहीं है, क्योंकि पहली बार बामन रूप बनाए भगवान। चरण धो लिए। अब चरण धोने के बाद उसने स्वयं चरणोदक पिया, पत्नी को पिलाया, परिवार को पिलाया। और हमारे यहां कहा जाता है विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान श्री हरि के चरणों का चरणोदक नित्य पान करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, नहीं वो सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। फिर वो हमेशा हमेशा प्रभु के साथ वैकुंठ में ही निवास करते हैं। अब बताइए बलि भक्त बन गया कि नहीं बन गया? प्रभु का चरणोदक पी गया और उसके बाद में बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता है प्रभु यद यद भटो वांछसि तत् प्रतीक्ष। महाराज जी वांछसी माने इच्छा, आपकी जो इच्छा हो, जो जो यद यद बटो, यद यद माने जो जो तुम्हारी इच्छाएं हो, कामनाएं हो, सब मेरे से कहो, मैं सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो मैं उसका दान कर दूंगा, भूमंडल चाहिए तो उसका दान कर दूंगा, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, सोना चाहिए, जवाहरात चाहिए, हीरे चाहिए, जो चाहो सो ले लो महाराज, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं। और यज्ञ तभी सफल होता है कि आया हुआ संत, विद्वान, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी आपके दरवाजे से निराश उदास होके न जाए। यज्ञ करवा देना तो बहुत सहज है, लेकिन आए हुए अतिथियों को प्रसन्न मुद्रा में भेज पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि पता नहीं कितनी अपेक्षाएं इच्छाएं लेकर के कोई आया हो। बलि ने कहा आप हमसे मांग नहीं। भगवान प्रशंसा करते हैं, भाई तुम अच्छे कुल के हो। तुम्हारे बाबा जी जिनके लिए नारायण खंबे से प्रकट हो गए, नरसिंह बन गए, अरे भाई तुम्हारे लिए भगवान कच्छप बन गए, तुम्हारे लिए विष्णु मोहिनी बन गए, तुम्हारे लिए धन्वंतर वैद्य बन गए। शुक्राचार्य जी मन में विचार करते हैं तो स्वयं और अपने को कितना छिपा रहे हैं। क्यों न तुम इतने उदार हो, क्यों न तुम इतने बड़े दानी हो। उसने कहा महाराज इन प्रशंसा से तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप हमसे दक्षिणा ले लें ब्रह्मचारी की। भगवान बोले तुम्हें देना है तो हमें 3 पग पृथ्वी दे दो, लेकिन उसमें एक हमारा वाक्य जुड़ा हुआ है, उसे सुन लो। बलि ने कहा क्या? भगवान बोले तस्मात् ततो महीमीशत् रणे हम बरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। भगवान कहते हैं 3 पग पृथ्वी मुझे चाहिए। उसमें भाव यह है कि वह पृथ्वी 3 पग मैं अपने ही पैर से नापूंगा। बलि हंसा। बलि ने सोचा हमारे बाबा को जाने, हमारे पिता को जाने, हमारे यहाँ के सेनापति को जाने, हमारे गुरु को जाने। लग रहा था कि देखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धि में बड़े विशाल हैं। लेकिन जब इन्होंने मांगा तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बालक से भी ज्यादा बालक हैं। तुम बालो बाल स्मृति,
भागवत में लिखा है, वो कह रहा है तुम बालो बालस्मति, तुम देखने में बालक तैसी आपकी मति भी बालक माने छोटी। भगवान बोले क्या मतलब? बलि ने कहा जब मेरे पास में तीनों लोगों का साम्राज्य है, आपके छोटे छोटे से पांव हैं, आप जब 3 पग नापेंगे तो कितनी जगह आपको मिलेगी? कहाँ गौशाला बनाओगे, कहाँ पाठशाला बनाओगे, कहाँ यज्ञशाला बनाओगे, कहाँ व्यायामशाला बनाओगे, कहाँ पे सत्संग स्थल बनाओगे, कहाँ पे शयन कक्ष बनाओगे, कहाँ भोजनालय बनाओगे? 3 पग में क्या हो पाएगा? भगवान से कहा जैसे कोई बालक है और उसके हाथ में 100 रुपए हो और कोई आए उसे एक अमरूद दिखाए, लला ये कागज हमें दे दो, तो अबोध बच्चा क्या करेगा? 100 रुपए दे देगा और अमरूद ले लेगा। तुम बालो बालस्मति। बलि ने जब ये कहा तो शुक्राचार्य जी को सोचने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि भगवान बार बार कहते हैं एक बार जो मैंने कहा है असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा महीपति, ब्राह्मण में यदि संतोष नहीं है तो उस ब्राह्मण का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं, और राजा अगर संतोषी हो जाए तो राज्य उसके अधिकार से चला जाएगा। इतना बड़ा संतोष धन और किसी के पास हो नहीं सकता। इसलिए बलि जब बार बार कह रहा है महाराज और कुछ मांगो और कुछ मांगो, 3 पग पृथ्वी से क्या मिल जाएगा तुम्हें, और मांग लो। शुक्राचार्य जी पास में बैठे थे, इशारा किया, मालूम है ये कौन है? बलि ने कहा महाराज मालूम होने कौन है, हमें क्या लेना देना? आपके द्वारा यज्ञ संपन्न हो रहा है, अभ्यागत का स्वागत करना मेरा धर्म है। ये ब्रह्मचारी जी हैं, परिवेश से लग रहा है ये साधक है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, हमें इन्हें दान देना है। ये जो मांग रहे हैं इसमें मेरा अपमान हो रहा है। 3 पग पृथ्वी और हम जैसा राजा। शुक्राचार्य जी बोले यही तो तुम्हारी सोच में गड़बड़ है। ये कौन है? बोले ऐसो भई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यप अदिति तेजातो देवानाम कार्य साधक। ये नारायण है, नारायण क्योंकि नारायण परमात्मा को कहते हैं, और हमारे यहाँ वेदांत भी यही कहता है कि परमात्मा अणोरणीयान महतोरणीयान, परमात्मा से ज्यादा कोई छोटा नहीं, परमात्मा से कोई ज्यादा बड़ा नहीं। छोटे से छोटे में भी यदि है तो कौन है? बोले ब्रह्म, और विराट से विराट में भी है तो व्यापक ब्रह्म। इसलिए कश्यप आदित्य के द्वारा जो देवता हैं उनकी सहायता के लिए, रक्षा के लिए तुम्हारे यहाँ आए हैं, इसलिए इन्हें अब तुम बार बार दान देने की बात ना करो। बलि ने कहा महाराज जी ये तो मेरा परम सौभाग्य है, जिसे ईश्वर के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, योग करते हैं, अनेकानेक यज्ञ करते हैं, भजन कीर्तन संध्या वंदन करते हैं, 100 प्रकार पूजन करते हैं, और परमात्मा का नाम भी अंतिम समय वाणी से नहीं निकल पाता है। और वही परमात्मा यदि हमारे यहाँ आज सगुण रूप धारण करके हमसे कुछ लेने आया है, ये तो मेरा सौभाग्य है। और आप कहते हैं कि सब कुछ चला जाएगा। इनके 3 पग में ही नापने से बलि ने सोचा और विचार किया कि मैं क्या लेकर के आया था और मैं क्या लेकर के जा पाऊंगा। यहाँ मिला यही छूटेगा, क्योंकि यहाँ भगवान है, भगवान का ही है तो भगवान का है तो भगवान को ही जा रहा है, तो मेरा क्या जा रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो कहता है त्रैलोक्य बिहारी श्रीपति जी, त्रैलोक्य बिहारी श्रीपति जी, जग बन के भिखारी आए हैं, त्रैलोक्य बिहारी श्रीपति जी। जय हो।
के भिखारी आए हैं, उनका उनको मैं दे दूंगा, बलिहारी बनाने आए हैं, उनका उनको ही। उनको ही दे दूंगा, उनका उनको ही दे दूंगा, बलिहारी बनाने आए हैं उनका। जैसे हम लोग जब भोग लगाते हैं तो यही कहा करते हैं, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपका भोग आपको ही मैं निवेदन कर रहा हूं, अपना तो कुछ है ही नहीं। जो अपना मान लेते हैं उन्हीं को तो रोना पड़ता है, और जो ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान का है, उसके पास से कभी हर्ष जाता नहीं। शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं इन्हें दान न दो, लेकिन बलि नहीं मान रहा है। हमारे यहाँ संतों ने बहुत ढंग से कई प्रकार से इस कथा को गाया है। उनका साथ छोड़ दो जिनके साथ में सत्संग में बाधा पड़ती हो, या यूं जो तुम्हें धर्म में व्यवधान डलवाने के लिए कोई न कोई अपना वाक्य प्रयोग करते हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जाके प्रियन राम पै देहि, तजिए ताहि कोटि पैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जो ईश्वर का नहीं है वो किसी का हो नहीं सकता। जो ईश्वर का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। आज जो बलि ने अपने गुरुदेव की बात पर ध्यान नहीं दिया और भगवान से कहता है, प्रभु आप संकल्प करवा लो। वामन पुराण में कथा आती है कि जिस समय कमंडल से जल लेने के लिए बलि ने प्रयास किया, कमंडल की टोटी में एक भृंगी कीट होता है, भृंगी नाम का कीट। कमंडल की टोटी में बैठ गए शुक्राचार्य जी, देख रहे थे बाह्य जगत में आए हुए छलिया महोदय और हमारा शिष्य क्या कर रहा है। कमंडल की टोटी से जब जल बाहर नहीं आया, एक कुश का आसन था, कुछ निकाला, टोटी में जैसे ही डाला, वहां पे शुक्राचार्य की आंख थी। अब आप लोग समझ गए होंगे, शुक्राचार्य की एक आंख बेकार हो गई। धर्म में जो व्यवधान डालते हैं उनकी यही स्थिति होती है। या यूं समझ लीजिएगा, देखने में जिसकी दो आंखें हो लेकिन लक्ष्य जिसका एक हो,
और ज्ञानी को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मरमी सज्जन सुमति गुधारी, मरमी सज्जन सुमति गुधारी, सुमति गुधारी, मरमी सज्जन सुमति गुधारी, मरमी सज्जन सुमति गुधारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान तभी सार्थक है जब वैराग्य हो, और जहां ज्ञान और वैराग्य दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं, वहीं भक्ति रूपी भाव आता है। शुक्राचार्य में ज्ञान तो है, लेकिन शिष्य के प्रति आसक्ति का भाव है, इसलिए भक्ति से शुष्क है। इसलिए भगवान ने एक आंखा कर दिया, हाथ में जल रक्त आया, संकल्प हो गया, और इधर शुक्राचार्य जी एक आंखें हो ही जाते हैं। बलि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप हमसे अपने दान की भूमि ले लो। भगवान ने एकदम विराट रूप बनाया। ऐसे आप समझिए, जब विराट रूप भगवान बनाते हैं, क्योंकि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सो तनु बरनि न जाय। भगवान विराट रूप बनाते हैं, दो ही पग में तीनों लोगों को नाप लेते हैं। भूमि पे तो खड़े ही हैं, नर्मदा जी के किनारे पर मध्य प्रदेश में। तो बायां पांव तो चला गया रसातल तक, दाहिना पांव चला गया ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो नारायण का चरण है, अपने बेटे धर्म की ओर देखा। धर्म तत्काल ही जल रूप में परिणित हो गया। भगवान विधि ब्रह्मा ने श्री नारायण के चरण को उसी धर्म रूपी जल से प्रक्षालन कर लिया, और वह चरणोदक अपने कमंडल में रख लिया। और यही चरणोदक ही महाराज कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से सगर के 60,000 जो पुत्र भस्मीभूत हो गए थे, जिस कारण से महाराज बाहु के पुत्र सगर का यज्ञ अधूरा था। असमंजस अंशुमान दिलीप, दिलीप के बाद में भगीरथ ब्रह्मा जी की स्तुति करके गंगा की प्रार्थना करके धराधाम पर लाए थे। इसलिए मां गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। भागीरथी मां गंगा जब कमंडल में पहुंच गई, भगवान ने बलि को एक खंबे से बंधवा दिया। स्वागत है, खंबे से बंधवा दिया। और जब खंबे से बंधवा दिया तो बलि के आंखों से आंसू आ गए। किसी ने पूछा, बलि तुम तो बड़े ही दाता बन रहे थे, बार बार कहे थे और मांग लो और मांग लो और मांग लो। दो ही पग में तुम्हारा तीनों लोगों का साम्राज्य चला गया, तीनों लोगों का साम्राज्य चला गया है। अब तुम रो रहे हो। बलि ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा कुछ चला गया है। बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले रोने का कारण यह है कि आज हमने जो वचन दिया है, जो मैंने एक संकल्प लिया है, वो संकल्प की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये तो मैं पहले ही जानता था मेरा कुछ नहीं है, तो मेरा कुछ गया नहीं, लेकिन वाणी से मैंने ये 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प लिया, लेकिन वह वचन मेरा मिथ्या होने जा रहा है। इसलिए संत कहते हैं, जब भानुदय उदयाचल में तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़े ना। जब भगवान भास्कर उदित होते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश पर दिखाई नहीं देता। जब भानु उदय
उदयाचल में तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़े न, जब के हरिनाद करे वन में तब मस्त गयंत दिखाई पड़े न, जब सूर सिंगार करे रण को तब नारी सिंगार पे ध्यान धरे न, तै सोई काम सदा नर को प्राण जाए पर वचन टरे न। लेकिन आजकल तो हम कहते हैं तत्काल ही बदल जाते हैं। कोई भी वाक्य बोलने के पहले अंतःकरण में विचार विनिमय कर लो कि यह वाक्य मैं बोलूं या न बोलूं। लेकिन ना जो मन में आया सो बोल दिया, बाद में बोले हम तो ऐसे कह गया था, अपनी वाणी को दूषित करते हैं। बलि से भगवान ने कहा तीसरा पग पूरा कहां करेगा, तो कहने लगा महाराज पदम तृतीयम पुरुषीष्ण में निजम। बलि ने कहा महाराज तीसरा पग मेरे शीश पर रख करके पूरा कर लो। भगवान ने कहा तीसरा पग तुम्हारे शीश पे रख लो। बलि कितना चतुर है, माने कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है। बलि कहता है महाराज आपको तो 3 पग पृथ्वी ही तो चाहिए, माटी ही तो चाहिए। बलि ने कहा महाराज मैं चेतन नहीं हूं, चेतन तो आप हैं, ब्रह्म आप हैं, प्रकाश आप हैं, ऊर्जा आप हैं, बल आप हैं, हम तो माटी हैं और माटी ही आपको चाहिए। छिके जल पावक गगन समीरा, छिके जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छिपी जल पावक माने पृथ्वी, छिके जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। महाराज ये माटी ही तो है, आप अपनी कृपा की किरण जब हटा लेते हैं, अपने तेज को जब अपने में समाहित कर लेते हैं, जगत के लोग इसे माटी ही कहते हैं। कोई दिवंगत हो जाए, कोई मृत हो जाए, उसके दरवाजे पे लोग गए, लौट कर अपने घर पे आए तो बाहर खड़े हो गए, बोले जल लाओ। किसी ने पूछा क्यों, बोले माटी देखने गया था। माटी, अब हम आप विचार करें, जब हम सब माटी हैं तब तो इतना गुमान, और कहीं सोना होते तो पता नहीं क्या होता। इसलिए देखा होगा जो अच्छे अच्छे कवि हुए उन्होंने कहा भी है
कितना गुमान है, कितना गुमान है, कितना गुमान है कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, क्या तेरी शान है, क्या तेरी शान है, क्या तेरी शान है, क्या तेरी शान है, तेरी शान है, क्या तेरी शान है, क्या तेरी शान है, क्या तेरी शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, और फिर भी ऐठे घूमत हम कुछ हैं। भगवान ने देखा कि इसका भाव समर्पण में है, भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के शीश पर रख करके पूरा कर लिया। और उसके बाद भगवान जो माया नाथ थे, माया माणवकम हरिम, वो भगवान अपने उसी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोले वरदान मांग लो। बलि के मन में तो अगाध प्रेम है, हृदय में प्रेम ऊपर से कहता महाराज कहीं भिखारियों से कुछ मांगा जाता है, मेरे दरवाजे के भिखारी बन के आप आए, हम ही से सब कुछ लेके हमको कुछ देना चाहते हो। भगवान बोले फिर भी कुछ ले लो। बोला हमें महाराज अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते मांग लो। बोला मुझे नहीं मांगना आता है, ये मांगना तो केवल ब्राह्मण जानता है, हम तो देने वाले हैं। भगवान कहते फिर भी तो मांग लो। बोले हम कुछ नहीं मांगेंगे। और याद रखना बहुत प्यारा भाव है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। और सब कुछ का मतलब है कि जहां भक्त रहता भगवान वहीं बने रहते हैं। लेकिन हम लोग तो भगवान से मांगने की लंबी लिस्ट रखते हैं। एक दिन गए मंदिर में, बहुत मांगे रखी, और जब घर आए मन में बेचारा ये नहीं मांग पाए, तो दूसरे मंगल को जब पहुंचे मंगला देवी में, तो फिर लंबी लिस्ट। तो मैया विचार करती हैं, भगवान विचार करते हैं, अरे कई बार सब कुछ लिख लो। अरे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल अपने इष्ट को अपना बना लो। अपनी इष्ट को अपना बना लीजिएगा। बलि ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कहा तो तुम्हें रसातल में रहना पड़ेगा, और तुम जहां हो वहां हमको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं ऋणी हो गया हूं। अब मैं ऋण तुम्हारे पास रह करके चुकाऊंगा। बलि रसातल में अपना भवन बनवाता है। विद्वान जन कहते हैं कि 52 दरवाजे लगाए, भगवान हर दरवाजे पर 52 बने खड़े खड़े। धीरे धीरे 10-11 महीना हो गया नौकरी करते करते। एक दिन लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, ये बताओ मेरे स्वामी कहाँ हैं? नारद जी बोले अब तो वो परमानेंट हो गए। बोले किसके हो गए? बोले कि भक्त के। बोले कैसा भक्त है कि जो वैकुंठ नहीं आते वहीं रहते हैं? कहा कि आजकल उनकी नौकरी लग गई है, 24 घंटे की है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे भक्त को मैं भी देखने जाऊंगा। इससे ये सिद्ध होता है हम अगर भगवान को अपने यहाँ बुला ले तो लक्ष्मी जी को अपने आप आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग भगवान को नहीं बुलाते, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। देखा होगा कहीं कोई दुकान है, उद्घाटन हुआ, श्री यंत्र बनवाया, 15 का 20 का 25 का 30 का। उसके बाद में लिखते श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय। भगवान बोले हम, बोले तुम चाहे जहां चला जाए, तुमसे लेना देना क्या है? तुमसे लेना देना क्या है? अरे मैं निवेदन करता हूं, जो बिना स्वामी की भगवान की शक्ति भक्ति आती है
स्त्री आती है वो कब चली जाती है कोई पता नहीं लगा सकता। और जो नारायण के साथ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं उनके परिवार को, उनके घर को छोड़ करके कभी लक्ष्मी नारायण जाते नहीं हैं, उनके जीवन में कभी हानि नहीं आती है। आज लक्ष्मी जी आई और देखा भगवान एक एक दरवाजे पे खड़े, लक्ष्मी जी ने इशारा किया, आंखें बहुत बोलती हैं। लोग कहते हैं कि आंखें बोलती नहीं, लेकिन सच बात तो दादाजी यह है कि गोपनीय बात जितनी रहस्य की भी आंखें ही बोलती कि नहीं। चाहे रामायण देख लो, बोले साया नहीं रघुपति, लक्ष्मण जी श्री राम जी आंखों से ही बोले। सीता जी ने वनपथ में गांव की नारियों को परिचय दिया। खंजन मंजु तिरीछे नयनन, निज पति कहती नहीं सिय सयनन। आंख बहुत बोलते हैं, आंख बहुत बोलती है, ध्यान देना है। रहस्य की बात लक्ष्मी जी ने आंखों से पूछ दिया अपने स्वामी से। मैं मना करती रहती थी, ना जाओ ना जाओ, फंस गए, भक्त के जाल में बंध गए। भगवान बोले देखो एक बात बताऊं, मुझे बैकुंठ में नहीं अच्छा लगता, हमें तो भक्तों के पास अच्छा लगता है। बोले भक्तों के पास क्यों अच्छा लगता है? बोले कि भक्तों के पास में सब समागम होता है, भक्तों के पास में दूसरों को देने की वृत्ति होती है, इसका मतलब यज्ञ होता है, दान होता है, और संतों का दर्शन भी होता है। बोले वो बैकुंठ बैकुंठ नहीं है। व्यासी भागवत में लिखते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। सुनेंगे मंत्र आनंद आएगा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वह वैकुंठ भी बेकार है जिस वैकुंठ में भगवान की कथा रूपी सुधा पीने का अधिकार न मिलता हो, या जहां कथा रूपी सुधा जन्म ही न लेती हो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतस्तदाश्रयः। जहां भागवत की कथा नहीं है, जहां संत समागम नहीं है, वो वैकुंठ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। न यज्ञेश मखा महोत्सव, ना जहां मख हो रहे, ना महोत्सव हो रहा है, ना नाम संकीर्तन हो रहा है। सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यताम। व्यासी लिखते हैं वह स्वर्ग भी सुरेश लोक, सुरेश बने इंद्र, इंद्र का भी लोक, जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भोग नहीं अपितु भगवान से योग में रस प्राप्त होता है। सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यताम। भगवान ने इशारा किया कि मुझे यहां बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? इसलिए अच्छा लग रहा है कि यूं तो मैं दुनिया को नचाता हूं, लेकिन भक्त हमें नचाते हैं। भगवान कहते भी हैं कि नचायो मोहे भगतन नाना भांति, नचायो मोहे भगतन भगतन नाना नचायो मोहे भगतन नाना भांति, नचायो मोहे भगतन। भगवान कहते लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, लाज तजी नहीं काज मैंने, लोक
पूरी माया हो पहचानी मोहे मिलो है बिहसी नाम देव ने बुलायो ताको छपरे छवायो रूप मोहिनी बनाए लियो अमृत कलश। और मैंने क्या किया? देवन सुधा लक्ष्मी जी आई, भगवान ने अपना भाव बता दिया आंखों से। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं अपने स्वामी को कैसे वैकुंठ ले चलूं। लक्ष्मी जी ने राधे एक सुंदर थाल, उसमें पूजा की सामग्री तैयार कर ली। तत्काल आवाज लगाई, भैया भैया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस भाई के बहन हो, मैं तो विचार करता हूं उस भाई का जीवन नीरस है कि नहीं? बोल बहन। और जिस भाई की बहन एक ना हो अनेक हो, उससे ज्यादा बड़भागी कौन होगा? हमारी बहनों की लाइन लगी है, 10-15 घने मिल जाएंगे। देखा बहन ने जैसे ही आवाज लगाई भैया, बलि ने सोचा कि मेरी कौन बहन आई। भैया भैया मोरे भैया, तेरी प्यारी बहन आई है, तू द्वार पे आके देख जरा, उपहार में वो क्या लाई है। आकर्षण होगा लक्ष्मी जी की वाणी में। बलि भागता हुआ आया, कोई परिचय नहीं, लेकिन भैया तो कह रहे, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने विलंब नहीं किया, तिलक लगा दिया, रक्षा सूत्र कलावा बांध दिया। आजकल हम बहनें रक्षाबंधन मनाती हैं, मिठाई खिलाई, आरती उतारी। बलि कहता है बहन को देख करके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया तुम्हारी आंखें सजल क्यों हो? बलि ने कहा, बहना बहना मोरी बहना, ऐसे अवसर पर आई है, लुट चुका तुम्हारा जब भैया, तब प्यारी बहना आई।
पहले सब कुछ देता, अब पास नहीं एक पाई है। बहना अपराध क्षमा करना, ये दीन तुम्हारा भाई। बलि की आंखों से आंसू निकल गए। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तेरे से सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती कुछ नहीं लेने आई हूं। बलि ने कहा, फिर क्या तुम चाहती हो? लक्ष्मी ने कहा, मैं तेरी बहन भाव की हूं, तू भावपूर्ण मेरा भाई है। मुझ जैसी बहना हो जिसकी जीवन में कमी ना आई। हम जैसी बहन जिसकी हो वो कहे कि मेरे पास कुछ नहीं। बलि ने कहा, समझ नहीं पाया बहन, मैं ऋणी हो रहा हूं, मैं क्या दूं? लक्ष्मी जी ने कहा, तुम केवल मेरी लाज की रक्षा करना। बलि ने कहा, उसमें कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं तुम्हारी लाज की रक्षा करूंगा। तो कहा, हमारे लाज को बचाने वाला तुम्हारे पास रहता है। लक्ष्मी जी ने कहा, जो दरवाजे पे खड़े यही तो तुम्हारे हमारे हैं। बलि भाग करके गया, भगवान को प्रणाम किया, बोला महाराज अब ये काम बंद कर दो, ये प्रहरी का काम छोड़ दो, अब तो हम आपके रिश्तेदार हो गए। भगवान बोले, क्या रिश्ता हो गया? बोले, वो लक्ष्मी जी मेरी बहन, आप हमारे जीजा हो गए, अब तू जी जा, अब तू जी और जा, अब ये काम छोड़ जा। ये अच्छा नहीं लगता है कि मेरा मान्य मेरे यहां प्रहरी बने। भगवान बोले, इसके पहले मैं कौन था? बोले, उस समय आप सबके थे। भगवान सबका है, रिश्तेदार किसी किसी का होता है। संबंध हमारा आपका भगवान का था, है, रहेगा, लेकिन वर्तमान में तो मैं अपनी बहन के पक्ष में खड़ा हो गया हूं, इसलिए मैं आपकी आरती उतार रहा हूं। कहने का अभिप्राय हमारा यह है, अगर हम दान करने के बाद दम्भ नहीं करते हैं तो परमात्मा हमको हमेशा अपने साथ रखते हैं। तुम जहां हो वहां भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए बलिमामन चरित्र के माध्यम से मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको बल दिया है तो आप बल के द्वारा दूसरे के कष्टों को दूर करें, धन दिया है तो दूसरों की क्षुधा को दूर करें। आपके पास में कोई अच्छा पद है तो दूसरे को उस पद से आनंद प्रदान करें। इन प्रभु के द्वारा किसी भी प्रकार की सामर्थ्य यदि तुम्हारे पास में है तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। बोलिए गोविंद भगवान की। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, हर किसी के मुख से निकल रहा था, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, और नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सभी बोलिए। सब देवों में श्याम बड़े हैं,
सब देवों में श्याम बड़े हैं, श्याम बड़े हैं, घन श्याम बड़े हैं, श्याम बड़े हैं, घन श्याम बड़े हैं। क्यों तारन बीच गंगा भजोरे मन गोविंदा। क्यों तारा बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलो नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, मोरी श्यामा तू बड़ी है, राधा जो बड़ी है, मोरी श्यामा जो बड़ी है। क्यों नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा। क्यों नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा। जय जय। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। जय हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलिए गोपाल भगवान की जय श्री हरि शरण